हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे रियल नंबर की। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। हमने सबसे पहली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ नंबर पढ़े थे। क्या क्या नंबर कौन कौन से टाइप के पढ़े थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इतने तरीके के नंबर पढ़ने के बाद फिर बताया था मैंने कि रियल नंबर क्या होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। तो जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं करी तो पहली क्लास और दूसरी क्लास करके ही इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर का वेटेज कम से कम एग्जाम में 5 से 6 नंबर है, और 2 क्लास 3 क्लास में 5-6 नंबर अगर मिल रहे हैं तो फ्री के ही नंबर हैं ये। ठीक है ना, ऐसे ही 5-6 नंबर करके ही 80-90 नंबर तक पहुंचते हैं बंदे। ठीक है, और थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो बहुत बढ़िया नंबर खींचते हैं, 95% 96% नंबर तक भी आते हैं। बस ज़्यादा मेहनत नहीं, जितना करवा रहा हूँ ना इसी की ही प्रैक्टिस करो बार 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 बार। ठीक है ना, चलो ये पढ़ा था। चलो आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। एक और बात, ये इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए कि इस चैनल पर क्लास 9th और क्लास 10th का मैं मैथमेटिक्स कवर करवा रहा हूँ, जिसमें क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, और 10th के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। दोनों चैप्टरों की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। ठीक है, उसके अलावा क्लास 9th का पॉलिनोमियल चल रहा है अभी, और क्लास 10th का ये रियल नंबर चल रहा है, आज ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर मेरा कंटेंट पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। अब तक हमने पढ़ा कि, बता देता हूँ 2-3 एग्जाम्पल के साथ। 9th क्लास में हम ये पढ़ के आते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर। आज पढ़ेंगे ये, वहाँ तो हमने ये पढ़ लिया था कि ये इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है ना, प्रूफ करो √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, √3 इज़ ए इरेशनल नंबर, प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये एग्जाम में हज़ारों बार पूछा गया है। ठीक है, √2 √3 √5 यही पूछा जाता है, सेम करने का तरीका सबका। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज के लिए एक बात याद रखना, तुम्हें स्टेप्स रटने पड़ेंगे, सेम स्टेप कॉपी करने एग्ज़ाम में, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, समझाना स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। देखो, इसने कहा कि प्रूव करो √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये बोल रहा है √2 एक रेशनल नंबर है, प्रूफ करो, तो तुम अपनी तरफ से उल्टा मान लो। ठीक है, यही करने का तरीका है सवाल को, अपनी तरफ से उल्टा मानो। क्या मानो, लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपोजिट। ठीक है, क्या अपोजिट, √2 एक रेशनल नंबर है, हमने अपोजिट माना, वो प्रूफ करवा रहा है कि रेशनल, तुम मानोगे रेशनल, अपोजिट मानोगे। ठीक है, अब जब भी कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट √2 a/b, इसको a/b के रूप में लिख लो, ये एक फ्रैक्शन बन गया। रेशनल नंबर का रूल ये होता है कि उसको p/q a/b इस तरीके से लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये मैंने √2 को a/b लिख लिया। ठीक है, अब बताना पड़ेगा ये a और b है क्या। बोलो कि a और b को प्राइम इंटीजर है। a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर है। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है जिनके भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जांपल 9 और 5, इनके बीच में ऐसा कुछ नंबर है जो कॉमन है, मतलब ऐसा कोई टेबल जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। भाई 9 को 3 डिवाइड करता है और 5 को 5 डिवाइड करता है, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो ये को प्राइम हो गया। तो ये क्या हो गया, को प्राइम। जैसे मैं लिखता हूँ 18/10, ये 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 18/10 को प्राइम नहीं था, लेकिन जब मैंने काट दिया 9/5, अब ये को प्राइम है। क्यों, क्योंकि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जो 9 और 5 को काट सके। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब वो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उसको को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखनी थी कि ए और बी जो हमने माना है, ये ए और बी को प्राइम इंटीजर है। ये क्या है, ये को प्राइम इंटीजर है। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस √2 की बी में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 बी हो जाएगा और इधर अकेला ए बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको और इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब √2 बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b²। कैसे आया,
रूट टू बी का स्क्वायर करेंगे तो देखो रूट टू का स्क्वायर करा और ये बी का स्क्वायर करा। जब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ टू, और ये तो बी स्क्वायर है ही। इसको लिखा है मैंने यहाँ पे टू बी स्क्वायर। समझ में आया कैसा आया टू बी स्क्वायर? चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आया टू बी स्क्वायर। जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो ये आया। इस साइड स्क्वायर करेंगे, ए का भी तो स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करना, ए का स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक थ्योरम लगती है। थ्योरम क्या बोलती है? अब ये जो ए स्क्वायर है ये कब आया? जब मैंने बी स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करी। ए स्क्वायर कब आया? जब मैंने बी स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करी। इसका मतलब है इस 2 को मैं इसके नीचे ले जा सकता हूँ, क्योंकि इधर तो ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ इधर आगे डिवाइड में। इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है। ए स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 2 से। यही मैंने लिख लिया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब याद रखना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो याद रखो वो उसका बिना स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, ये याद रखना। बस ब्रैकेट में लिख देना थ्योरम 1.2। ये कहती है थ्योरम 1.2। एक एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, ये समझ नहीं आया होगा तो अब समझो। जैसे मैं लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 अपॉन में 3। 6 इंटू 6 क्या आएगा? 36 अपॉन में 3। 36 को 3 से काटेंगे 12 आ गया। हाँ भाई 12 आ गया। अब देखो 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो गया, क्या 6 भी 3 से डिवाइड होगा? देखो 6 क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 2 जा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका बिना स्क्वायर भी डिवाइड होगा। यानी कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे थ्योरम 1.2, ठीक है। चलो अब क्या करना है? अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए को 2c मान लो। ए को क्या मान लो? 2c। सी कोई इंटीजर है। सी क्या है? कोई इंटीजर। देखो स्टेप रटने हैं, 3 से 4 नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं है, 2-3 बार करोगे तो रट जाएंगे स्टेप, बहुत आसान है। ए को क्या मान लो? 2c। जब ए को 2c मान लिया तो यहाँ पे रख दो, ये जो पहली इक्वेशन है ए की जगह 2c रख दो। जब मैंने ए की जगह 2c रखा, ये रख दिया, और उसका स्क्वायर भी है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, और इस साइड जो 2b स्क्वायर था उसको ऐसे ही लिखा। 2c का स्क्वायर यानी कि 2 का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर, इधर 4 आ गया। अब देखो इधर जो 2b स्क्वायर था उसके 2 से ये 4 डिवाइड होकर 2 आएगा, ठीक है। एक और ये सी स्क्वायर तो आई, तो यहाँ पे बचा बी स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 और सी स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर बचा। क्या बचा? बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। बस वही बात है, बी स्क्वायर कब आया? जब सी स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करी, यानी कि ये 2 इसके डिवाइड में भी आ सकता है। इसका मतलब बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जब बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था ए और बी क्या है? को प्राइम है। और अभी अभी मैं तुम्हें बता के आ रहा हूँ, को प्राइम का मतलब होता है उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि कोई ऐसा नंबर ना हो जो ए और बी को काट सके, उसी को तो को प्राइम बोलेंगे। पर यहाँ पर तुम चेक कर रहे हो कि ए को 2 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। ये क्या हुआ? पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ये को प्राइम है, इनको कोई काट नहीं सकता, और जब मैंने सवाल सोल्व करना चालू करा तो दिख रहा है कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब उल्टा नहीं आ गया। तो यही बात होती है इन सवालों में, हम जो सोल्व करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा आता है। उल्टा आता है। उल्टा क्यों आता है? क्योंकि हम मानते गलत है। प्रूव हमें इरेशनल करना था और हमने उल्टा माना कि रेशनल है, इसीलिए सब कुछ उल्टा उल्टा आता है, ठीक है ना। और ये सवाल ऐसे ही सोल्व होते हैं। तो बस एक स्टेटमेंट लिखनी होती है यहाँ के बाद, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू आर एजम्पशन। ये हमारी जो एजम्पशन मानी थी हमने उसके कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब उसका उल्टा है। क्या थी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन? कि ए और बी को प्राइम है, यही तो माना था हमने, ठीक है। चलो आगे क्या लिखो? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी, हमने माना ही गलत था। क्या माना था? कि रूट टू एक रेशनल नंबर, रूट टू एक रेशनल नंबर है, ये माना था ना, अपनी तरफ से उल्टा माना था, ठीक है। अब जब उल्टा मानेंगे तो उल्टा ही सोल्व होगा,
ठीक है, बस लास्ट में ये लिख दो, सो वी कॉन्क्लूड √2 जो कि हमने रेशनल माना था वो रेशनल ना होके वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हो गया प्रूफ। ठीक है, बस इतना सही करना था। जैसे √2 का है सेम ही स्टेप √3 में चिपका दो। चिपकाने हैं, ए अपॉन में भी मानो, दोनों तरफ क्रॉस करो। अब की बार √3 की जगह 3 आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 रख दो। ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 तो ए भी डिविजिबल बाई 3, ए को 3c मान लो। वहाँ पर 2c माना था क्योंकि वहाँ √2 था, यहाँ पे √3 है। ठीक है, वहाँ पे 2 चलेंगे, यहाँ पे 3 चलेंगे। 3 का स्क्वायर आएगा 9, ये डिवाइड होगा b स्क्वायर 3c स्क्वायर। b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब क्या मान रहा हूँ मैं, ए और बी क्या है, को प्राइम। लेकिन हमने यहाँ सोल्व करते हुए देखा कि ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये बिल्कुल अपोजिट आ गया। वही सारी स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे, सो वी कॉन्क्लूड √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। मतलब रट लो इन स्टेप्स को, कुछ नहीं है, बस रटना है। ठीक है, और इससे अगला क्वेश्चन तो और भी आसान, कह रहा है कि 5 - √3 को प्रूफ करो। तो कुछ नहीं है, उल्टा मानो, इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो रेशनल मान लो। तो 5 - √3 को ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और भी वही को प्राइम इंटीजर, सेम सेम सब चल रहा है। अब देखो, ये ए अपॉन बी को इधर ले गया और -√3 को इधर ले आया। जब ए अपॉन बी इधर गया तो माइनस में हो गया, और -√3 इधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब रीअरेंज करा, इसको इधर लिख लिया और इस पूरे को इधर लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया। अब एलसीएम लो, 5 की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b, 1 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और बीच का माइनस ऐसे ही। अब अपोन में इस b की 1 में मल्टीप्लाई करो, b 1 जा b। ठीक है, 1 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो वही आता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 है, ये जो a है, देखो 5a b ये सब क्या है, इंटीजर ही तो माने हैं हमने, को प्राइम इंटीजर ही तो माने थे हमने, a और b तो इंटीजर है। यानी कि जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा हमारे पास, एक रेशनल नंबर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, b की कुछ भी वैल्यू रखो, a की कुछ भी वैल्यू रखो, सोल्व करने के बाद एक रेशनल नंबर आएगा। अब रेशनल आएगा तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, और ये क्या है, √3। भाई √3 तो एक इरेशनल नंबर है, ये हम ऊपर ही प्रूफ करके आए हैं। इधर रेशनल इधर इरेशनल, तो रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसा आ सकता है, क्योंकि हमने उल्टा माना है इसलिए ये उल्टा उल्टा आया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 5b - a अपॉन b ये है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 5ab सब इंटीजर है। ठीक है, ये रेशनल है तो फिर तो जब मैंने इसको रेशनल बोल दिया तो ये भी रेशनल होगा, तो √3 भी रेशनल होगा, है ना। जब ये रेशनल तो ये भी रेशनल, फिर क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। ठीक है, चलो फिर क्या लिखो, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि हमें तो पता है √3 तो एक इरेशनल नंबर है, और ये उल्टा क्यों आया, ये उल्टा इसलिए आया क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी। क्या एजम्पशन थी, हमने क्या माना था शुरू में कि 5 - √3 एक रेशनल नंबर है। यही तो हमने गलत माना था कि एज्यूम करो कि 5 - √3 एक रेशनल है। तो ये हमारी एजम्पशन ही गलत थी कि 5 - √3 एक रेशनल नंबर, ये एजम्पशन ही गलत थी। बस लास्ट में कंक्लूड करो कि 5 - √3 रेशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आए समझ में। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन और देख लो, ये 3√2 इरेशनल प्रूफ करवा रहा है। उल्टा मान लो, 3√2 को रेशनल मान लो, रेशनल है तो a अपॉन b लिख सकते हैं। ये 3b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a अपॉन 3b हो गया। वही a और b को प्राइम इंटीजर बोल दो। ठीक है, अब देखो a b 3 क्या है, सब इंटीजर है। जब ये इंटीजर है तो एक रेशनल नंबर आएगा, और जब ये रेशनल नंबर आ गया तो ये भी फिर रेशनल ही है, और जबकि हमने तो प्रूफ कर रहा है कि ये तो इरेशनल है। ठीक है, तो ये उल्टा क्यों आ गया, क्योंकि हमने एजम्पशन ही हमारी गलत थी। देखो a अपॉन 3 भी रेशनल आ गया क्योंकि सब इंटीजर है ये, तो रेशनल। तो फिर मैं √2 को भी क्या बोलूँगा, रेशनल, जबकि √2 तो इरेशनल होता है। तो ये हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो गलत। ठीक है, तो लास्ट में बस ये लिख देंगे, जो 3√2 हमने रेशनल माना था वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, उसमें कह रहा है कि √5 को करो। भाई जैसे √2 और √3 के करें, बिल्कुल एज इट इज़ लाइन छापनी है, तुम्हें कुछ नया नहीं करना।
जैसे अभी 7√5 का करना है, मैंने अभी क्या करके दिखाया 3√2, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सेम स्टेप। 6+√2 सोल्व करना है, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने क्या करा था, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने ये कर रखा 5 - √3, तुम भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये देखो, 3+2√5, इस बहुत आसान, इरेशनल प्रूफ करो, अपनी तरफ से रेशनल मान लो, रेशनल मानेंगे तो ए अपन बी लिख सकते हैं। अब ये 3 इधर जाकर माइनस हो गया, ये लिख दिया, एलसीएम लो, बी की 3 में 3b, बीच में माइनस, ये ए और नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, b बन जा b, ठीक है। इस 2 को नीचे ले जाओ, है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा, बस ए बी 2b सब क्या इंटीजर है, इंटीजर है तो ये रेशनल आएगा। अब ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल होगा, जबकि ये तो उल्टा आ गया, भाई ये रेशनल है तो फिर √5 भी रेशनल होगा, ये दोनों तो इक्वल लिखे हुए हैं ना, ये दोनों तो इक्वल लिखे हुए हैं, जब ये रेशनल है तो फिर ये भी रेशनल होगा, जबकि √5 तो एक इरेशनल नंबर है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि √5 एक इरेशनल नंबर, हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमारी एजम्पशन ही इनकरेक्ट थी, इसलिए फिर कॉन्क्लूड करो कि 3+2√5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, हो जाएगा। चलो इसी तरीके से 1/√2 को करो, 1/√2 को अपनी तरफ से उल्टा मान लो, उल्टा मानेंगे तो a/b लिख सकते हैं, तो ये b इधर गया, √2 इधर आया, b = a√2, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो b² 2a² हो गया, वही b² 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, थ्योरम 1.2। फिर b को 2c मान लो, इक्वेशन में पुट करो तो 2c रखेंगे, 4c², इधर तो 2a² है ही, ये 2 से 4 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2c² = a², यानी कि a² 2 से डिवाइड है, तो a² 2 से डिवाइड है तो थ्योरम 1.2 कहती है कि जब स्क्वायर डिवाइड है तो a भी डिवाइड होगा, ठीक है। जब a डिवाइड हो गया तो ये तो वही वाली बात आ गई, a और b को तो मैंने को प्राइम इंटीजर माना था, जबकि ये तो दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो दे हैव, इनमें कम से कम 2 तो कॉमन फैक्टर आ ही गया, जबकि हमने तो को प्राइम बोला था, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो 2 कॉमन आ ही गया, ठीक है। ये तो उल्टा आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमारी एजम्पशन ही इनकरेक्ट थी, इसलिए हम कंक्लूड कर देंगे लास्ट में कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। हमारी एजम्पशन क्या थी कि 1/√2 को हमने रेशनल मान लिया था, उल्टा माना था ना, तो कंक्लूड करते हुए हम क्या लिखेंगे, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर में ऐसे ही स्टेटमेंट रटनी है, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, और 3 नंबर 4 नंबर फ्री के मिलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देख लेना, ठीक है, और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार अपने आप से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। कितने पेजेस हैं, सिर्फ 12 पेज में पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ठीक है, 11-12 पेज में। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम। तो हमारे अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, कौन कौन से 2 चैप्टर, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रियल नंबर, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। दोनों की प्लेलिस्ट और इस चैप्टर की जो PDF है, इस वाली पहली एक्सरसाइज की PDF ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना मेरा, वो यही है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, ये जो चैनल का नाम है वही है, मैथमेटिकल वर्स, ठीक है, ये डाल दोगे, वहीं पर मैं PDF डाल रहा हूँ अभी, और जाके डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज़्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते साथ के साथ लिखना ही पड़ रहा है आपको, बस ध्यान से सुन लिया करो, और लिखने के लिए PDF मैं डाल ही दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़।